मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई अमानवीय घटना से पूरे देश में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर जगह जगह प्रदर्शन भी हो रहे हैं। वहीं उधम सिंह नगर के बाजपुर में ईसाई समुदाय के सैकड़ों की संख्या में लोग बाजपुर गुरुद्वारा साहिब के पास इकट्ठा हुए, जहां से सभी भगत सिंह चौक से मुख्य मार्ग होते हुए मौन जुलूस और प्रदर्शन करते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां इमाकुलेट कंसेपिटो चर्च, हेल्पिंग स्मिलर सोसाइटी, लिविंग गॉड फाउंडेशन ट्रस्ट और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स से जुड़े लोगों ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन एसडीएम राकेश चंद तिवारी को सौंपा, जिसमें दोषियों को कठोर से कठोर सजा देने की मांग की गई है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा कि ऐसी घटना आधुनिक भारत के लिए बहुत ही दुखदायी है। साथ ही देश की महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं पर सरकार द्वारा रोक नहीं लगाई गई तो अपराधियों के हौसले बुलंद होते रहेंगे और इस तरह की घटनाएं लगातार होती रहेंगी। इसलिए उनकी मांग है कि इस घटना में शामिल लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। मणिपुर में बस नहीं, लेकिन जगह जगह पर अत्याचार हो रही है, नंगा घुमाया जा रहा है, मारपीट हो रही है, लड़ाई हो रही है, घरों को जलाया जा रहा है। इसी को हम लोग बंद कराने के लिए केंद्र सरकार से चाहते हैं कि उन लोग जाएं और कम से कम वहां पे जाके देखें क्या हालत है मणिपुर की, और ये होने वाली दंगे जो हो रही हैं उसको केंद्र सरकार थोड़ा सा ध्यान दे और बंद करे। नंगा कर दिया गया है नारी को, नंगा। हमें जीने को भी मन नहीं करता। अगर एक औरत ये सोचती है ना कि मैं बाहर जाऊं या बेटी को निकालूं, तो हम लोग डरे हुए हैं। पूरी ये भारत देश डर गया है, नारी डर गई है पूरी इंडिया की, भारत की, कि उन्हें नंगा करा गया है। कहाँ कहाँ उनके हाथ डाले गए हैं। जब हम उनको लाइव देख रहे हैं ना तो हमारी आत्मा झुलस जा रही, झुलस। अरे क्या वो क्रिश्चियन थे इसलिए? ये देश सबका नहीं। आप नारा लगाते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका विकास करेंगे, सबका करेंगे। क्या है ये विकास? जगह जगह हमें डराया जा रहा, तोड़ा जा रहा, मारा जा रहा, चर्च जलाए जा रहे हैं। क्या विदेशों में आप जा रहे हैं, हमारे लोगों में जा रहे हैं, हमारे लोगों को वहाँ कहकर आ रहे हैं कि हम सुरक्षा दे रहे हैं, अच्छा रख रहे हैं। ये हो रहा है इंडिया में, ये हो रहा है। हम झुलस गए हैं, आत्माएं हमारी रोती हैं, स्पेशली औरतों की, कि क्या हो रहा है हमारे साथ। हम अकेला अपनी लड़कियों को स्कूल भेजने के लिए डर रहे हैं। जब मणिपुर में हो सकता है तो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। हम लड़कियों को दरवाजे से बाहर निकालने के लिए डर रहे हैं। ये क्या हो रहा है मोदी जी आपके राज में? मैं ये कहना चाहती हूँ, जो आपके नारे थे, जो आपने आश्वासन दिलाया था हमें भारत के लोगों को, उसके ऊपर आप चलो आगे। अगर आप सत्ता पे चलना चाहते हो, पूरा भारत आपके साथ में है, पूरा क्रिश्चियन आपके साथ में है। लेकिन जो आपका नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप उस पर ध्यान दो कि आपने क्या कहा था। बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए, लेकिन समय हमारे पास नहीं है। हम टूट चुके हैं मोदी जी। आप ये सोच लो कितने चर्च टूटे हैं वहाँ पे, कितने दंगे हुए हैं, कहाँ जंगलों में पड़े हैं वो लोग। क्या विदेशों में जाते हैं, वहाँ ये वीडियो वायरल हो चुका है, पूरे वर्ल्ड में देख रहे हैं सब हरकतें। हमें बहुत दुख लग रहा है। हम बहुत शांतिपूर्वक, हमारी जो कम्युनिटी है, जो हम क्रिश्चियन लोग हैं, हम बहुत शांति में रहने वाले लोग हैं। छेड़िए, हमारे ऊपर दंगे होते हैं, हम शांत रहते हैं। बेटियां जलाई जाती है, मारी जाती है, हम शांत रहते हैं, हम दुआएं करते हैं। देश के अमन चैन के लिए हम दुआ करते हैं, हमारे देश में शांति रहे, अमन रहे, चैन रहे। और उन्हीं बेटियों को आप क्या हालात हो रहे हैं आपके राज्य में, या आपके राज्य में हो रहा। ये रावण राज नहीं है, ये मोदी जी आपका राज है। और आपने बहुत सारा हमें दिलासा दिया था, मैं ऐसे करूंगा ऐसा। प्लीज मोदी जी, इन देवियों को, जो देवी कही गई है ये देश में, जिसकी पूजा हुई है, उनके साथ ऐसा ना होने दे। उन्हें न्याय दिलाएं। जिन विरोधियों ने उनके साथ दरिंदगी की है ना, उनको कड़ी सी कड़ी सजा दिलाई जाए। बहुत दुखित हैं जो मणिपुर की घटनाओं को देखकर, और विशेषकर हमारे बाजपुर निवासी, हमारे निष्कलंक माता चर्च के तत्वाधान में हमारे मणिपुर के जो अत्याचार के खिलाफ हम लोग कुछ बातों का उजागर करना चाहेंगे, और हमारे राष्ट्रपति महोदय से त्वरित कार्य के लिए हम लोग कुछ गवाही, हम लोग मेमोरेंडम दिया है। सबसे पहली बात है, चाहे कुकी लोग हों या मेती, सभी देश के नागरिक हैं। तरह तरह के वहाँ पर लड़ाई झगड़ा 3 महीने से चल रहा है, करीब 3 महीने से चल रहा है। वहाँ जल्दी से जल्दी शांति के लिए, शांति बहाल करने के लिए कार्य करें।
दूसरा, महिलाओं के प्रति जितना अत्याचार हो रहा है उनके प्रति हम लोग या प्रतिभटन करते हैं, उनको तुरंत वहाँ पर सहायता और हर तरह के कार्य के लिए उनको सहायता की जाए, उनका मान सम्मान की रक्षा किया जाए। वहाँ पर बहुत सारे धार्मिक स्थलों का भी बहुत सारा चर्च या अन्य मंदिर सब जलाए गए हैं। इस प्रकार का किसी देवी देवता का ना किसी झगड़े से लेकर देवी देवता का मंदिर, सभी लोगों का प्रार्थना का जगह है, उनको सुरक्षित रखा जाए और उन सबों को इस प्रकार के लड़ाई झगड़े से बचाया जाए, वहाँ सुरक्षा माहौल किया जाए, ये हमारा निवेदन है। और जो लोग बहुत सारे परेशान हैं उनको मुआवजा दिया जाए, जो निर्वासित हुए हैं उनके घरों में लौटाकर उनके घर में पुनर्वास करने के लिए उनके लिए सुरक्षा प्रदान की जाए, ये हमारा डिमांड है। हम लोगों ने आज इसके लिए मौन जुलूस बनाकर हम लोगों ने उसके लिए महोदय से, महामहिम से हम लोगों ने निवेदन भेजा है। जो मणिपुर में हो रहा है वो बहुत एक शर्मनाक की बात है। हमने देखा कुछ दिन पहले जो वीडियो वायरल हुआ, हमारी जो बहनें हैं उनके साथ बहुत क्रूर हत्या की गई है और उनका शोषण किया गया है। उसके खिलाफ आज हम अपने पूरे टीम के साथ और पूरे समाज के साथ हम मिलकर यहाँ पर आए। हम राष्ट्रपति जी से ये मांग करना चाहते हैं कि जो भी उचित से उचित कानूनी कार्रवाई है उनके ऊपर की जाए। और हम देख रहे हैं कि मणिपुर में नहीं, जगह जगह में हमारी जितनी भी बहन बेटियां हैं वो सुरक्षित नहीं है। पिछले दिनों में कई बलात्कार हुए हैं, सामूहिक बलात्कार हुए हैं, सामूहिक रेप हो गए हैं और उस चीज पे अभी तक कोई कार्रवाई की नहीं गई है, कोई किसी को सजा दी नहीं गई है। और मानव अधिकार के हैसियत से मैं ये कहना चाहता हूँ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, राष्ट्रपति जी से, मुख्यमंत्री जी से, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और ऐसा हो कि हमारे देश में जो अत्याचार हो रहे हैं, जो भी हमारी बहन बेटियों पर गलत कार्य हो रहे हैं, ये होना बंद होना चाहिए। और उसके अलावा मणिपुर में कुछ समय पहले मसीह लोगों पर बहुत बड़े अत्याचार हुए हैं। जितना भी मसीह समाज है वो बहुत ज्यादा दुखी है, परेशान है। हमारा मसीह समाज सुरक्षित किया जाए। मणिपुर को लेके हम देख रहे हैं बहुत सारे लोगों के घर जला दिए गए हैं, उनके घर तोड़ दिए गए हैं, घर से बाहर निकाल दिया गया है। आज उनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, उनके सोने के लिए जगह नहीं है। और मैं मानव अधिकार की हैसियत से बोलना चाहता हूं कि उन सारे लोगों को न्याय दिलाया जाए, उनके साथ न्याय की बात होनी चाहिए और जो भी उनके साथ हुआ है, जिन्होंने किया है वो उनको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।